So, hello guys, welcome to my channel, and this is my first video. And in this video, I'm going to talk about the experience that I had in कोटा और वहाँ की कोचिंग्स का क्या हाल होता है, वहाँ के हॉस्टल्स का क्या हाल होता है और वहाँ होता क्या है, एंड वहाँ बच्चे ज़्यादा सुसाइड क्यों करते हैं, राइट? तो मैं वहाँ पे रही हूँ 2 साल, ओके। सो आई विल शेयर द एक्सपीरियंस एंड मैं बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोटा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर आप वहाँ ऑलरेडी हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं कोटा गई थी अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर 2021 में। और मैं जाके पहले एडमिशन लिया था ऑब्वियसली द टॉप मोस्ट कोचिंग ऑफ कोटा, एवरीवन नोज़ दैट। उसका नाम ए से स्टार्ट होता है और लेट्स जस्ट कॉल दैट कोचिंग XYZ। तो उस कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया था इन अक्टूबर 2021। सबसे बड़ी चीज़ कि वो जो कोचिंग का कोर्स था वो सिर्फ 8 मंथ्स के लिए था, जबकि हमें पता है कि नीट के लिए लगते हैं 12 मंथ्स अगर एक ड्रॉपर हैं तो, या फिर अगर फ्रेशर हैं तो 2 इयर्स, राइट। आइडियली देखा जाए तो नीट के प्रिपरेशन के लिए 2 साल ही लगते हैं और हमें 2 साल ही देने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने स्टार्ट किया था, अपना जो कोर्स था इनका वो 8 मंथ्स का था। सोचिए, सबसे पहली गलती तो यही है कि 8 मंथ्स का कोर्स स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। आपको उस 8 मंथ का कोर्स स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता है कि आप स्पीड में पढ़ाते हो और एक ड्रॉपर जो कि आफ्टर 12th वहाँ जा रहा है, ठीक है, उसे कुछ नहीं आता है। उसे कुछ नहीं आता, उसके नीट के उसे नीट के बारे में ही 12th के बारे में पता चला है, तो वो कैसे कवर करेगा? तो सबसे बड़ा फ्लॉ तो मुझे यही लगता है। उसके बाद क्या हुआ कि जब नीट जैसे जैसे हमारा कोचिंग स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में तो बहुत सब कुछ सही चलता है, हमारा फर्स्ट माइनर टेस्ट होता है, मतलब एवरीथिंग जस्ट गोज़ सो स्मूथ। बट मुझे फर्स्ट जब माइनर टेस्ट हुआ था, उस माइनर टेस्ट में मुझे क्या मतलब वो लगा था, गलत लगा था कि वहाँ के जो टेस्ट होते हैं वो सारे माइनर टेस्ट, मतलब बेसिकली जो माइनर टेस्ट जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे मॉड्यूल बेस्ड होते हैं। और मॉड्यूल्स इवन द बायो इज़ फ्रॉम देयर मॉड्यूल्स। तो उनका वो रहता है कि वो फोकस करते हैं अपने मॉड्यूल्स पे, मतलब नीट तो वो भूल ही जाते हैं कि नीट के लिए भी पढ़ना है। तो वो लोग ये बोलते हैं कि हम अपर लेवल का पढ़ाते हैं ताकि पेपर जो भी आए हम उस लेवल तक पहुंच जाएं। बट द थिंग इज़ कि जो बच्चा अभी गया है 12th के बाद, उसे कोई आइडिया नहीं है उसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसे कुछ भी नहीं पता है कि हम नोट्स पढ़ें। हम तो मतलब मैं तो यही कंफ्यूज रहती थी कि मैं नोट्स पढ़ूँ, मैं एनसीईआरटी पढ़ूँ, मैं मॉड्यूल पढ़ूँ, मैं पढ़ूँ क्या? क्योंकि वहाँ तक तो हम लोग कैसे गए होते हैं, ऑब्वियसली बोर्ड हम सब लोग पता है कैसे करते हैं। 2 महीने पढ़ते हैं, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, बोर्ड दे के आ जाते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं। पर यहाँ पे वो बिल्कुल ही अलग था। और मुझे उस कोचिंग की सबसे बुरी बात जो लगी थी कि वो सिर्फ फोकस करते हैं अपने टॉपर स्टूडेंट्स पे। वो उन स्टूडेंट्स पे बिल्कुल ही नहीं फोकस करते हैं जो एवरेज होते हैं, जिनका एम होता है कि ठीक है हम एम्स ना जाएं पर एक कॉलेज तो पहुंच जाएं। पर नहीं, उनका फोकस उन पे होता ही नहीं है। इवन कि हम अगर जाते थे ना कि हमें कोई टीचर है उनसे समझ नहीं आ रहा है, और हम लोग मान लो हमारा ग्रुप है उसको समझ नहीं आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं टीचर्स को चेंज कराने, तो वो जो टीचर्स चेंज करने वाले जो हमारे वो होते थे, मेन होते थे, वो कहते थे कि तुम अपने लास्ट टेस्ट के मार्क्स बताओ, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तभी तुम उनके फीडबैक देने लायक हो। तो मतलब ये सारी चीज़ें पता है, उनका जो पूरा उनका बैच होता है वो सिर्फ टॉपर्स के लिए, टॉपर्स के अराउंड, उनका पूरी कोचिंग टॉपर्स के अराउंड ही होती है कि उन्होंने ये रैंक निकाल दिया, वो रैंक निकाल दिया। पर ये वो लोग कभी नहीं देखते हैं कि हाँ, एक एवरेज बच्चे को कैसे पढ़ाएं कि वो सिलेक्शन तक पहुंच जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। और सबसे मुझे बेकार चीज़ वहाँ के टेस्ट लगते हैं, जो माइनर टेस्ट होते हैं, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मॉड्यूल पे फ़ोकस करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़, और जो बच्चे हम जैसे बच्चे जो एनसीईआरटी पढ़ के जाते थे उनके बायो के टेस्ट वैसे ही ख़राब होते थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना, आप जब जैसे-जैसे टाइम बीतता है, जैसे-जैसे टाइम बीतता है, आप अपना कॉन्फिडेंस खोते जाते हो। आप जो सेल्फ़ बिलीफ़ होता है आप पे, खुद पे, वो खोते जाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी मार्क्स, किसी भी रैंक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुद पे सेल्फ़ बिलीफ़ होना। क्योंकि अगर एक बार वो चला जाता है ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इवन मैं बोर्ड का पेपर भी दे के नहीं निकाल सकती हूँ अगर मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। तो वो चीज़ सबसे बुरी हुई थी मेरे साथ उस कोचिंग में। और एक चीज़ और मुझे बुरी लगी कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अक्टूबर से स्टार्ट किया। अक्टूबर से स्टार्ट करके उन्होंने दिसंबर तक तो बहुत स्लोली आराम से पढ़ाया। जैसे ही उसके बाद जैसे ही जनवरी आती है, वो लोग क्या करते हैं, स्पीड अप करना चालू कर देते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ। तो हमारे ऑर्गेनिक में दिसंबर एंड तक चल रहा था जीओसी। दिसंबर एंड जनवरी स्टार्टिंग 2-3 तारीख तक चल रहा था जीओसी।
उसके बाद जैसे ही 26 और 24 जनवरी आता है, हमारी पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म हो चुकी होती है, मतलब हाइड्रोकार्बन से लेके बायोमोलिक्यूल्स, मतलब उस टाइम पे तो पॉलीमर वगैरह भी सब, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो मतलब समझ सकते हैं कि ये लोग कैसे स्पीड अप कर देते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा है या नहीं। ऐसे ही जो फ़िज़िक्स में था, फ़िज़िक्स में वो लोग एक क्लास, 1-2 क्लास तो ऑनलाइन लेते थे, 1-2 क्लास ऑफलाइन लेते थे, मतलब ऑन द डेली बेसिस 3-3 4-4 क्लासेस, 4-4 5-5 क्लासेस हमारी चल रही थी। जो कि आप ही समझो ना कि कैसे कोई स्टूडेंट, सिर्फ क्लासेस तो लेने से तो समझ में आती नहीं है चीज़ें ना, हमें क्लासेस के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, क्वेश्चंस लगाएंगे तब जाके हम वो मटेरियल को एब्जॉर्ब कर पाएंगे ना। सिर्फ क्लासेस लेने से तो कुछ नहीं होता है। पर उन लोग को ये बात, आई डोंट नो वो लोग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स को क्या समझते हैं, जबकि हम सिर्फ 12th पास करके वहाँ गए होते हैं, हम इतना कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब करने के, हमारा दिमाग उतना काबिल भी नहीं होता है। पर फिर भी उसके बाद फिर क्या हुआ, तो ये रहा मेरा एलन का ये XYZ कोचिंग का एक्सपीरियंस था। वो मतलब उस कोचिंग को करने के बाद तो मतलब मेरा ऐसा हाल हो गया था कि आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि शायद मैं ही बेकार हूँ क्या, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। पर जबकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही बेकार स्टूडेंट थी, मेरा अच्छे खासे, मतलब आई विल से आई वाज़ एवरेज स्टूडेंट। I have scored good marks in 12th, like 90s, and in 12th I have scored like 88 or 89 something. So I was good student, मतलब मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं थी, पर हाँ मैं वो स्टूडेंट थी जो मेहनत करके नंबर ला सकता था। एंड ये सब चीज़ें होने के बाद मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। बट देन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यही करना है, तो मैंने आगे भी वही कंटिन्यू किया। एंड देन फिर मैं PW में गई थी, जो उस टाइम पे वो फर्स्ट टाइम खुला था, PW विद्यापीठ इन कोटा। उसके बाद उस वाले कोचिंग में क्या हुआ कि वो कोचिंग, आई वुड से मेरा एक्सपीरियंस उसका कोचिंग PW का वाज वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू एलन, एज़ कम्पेयर टू, ओके व्हाटएवर, एज़ कम्पेयर टू दैट कोचिंग। वहाँ पे क्या था कि PW में ये था विद्यापीठ में कि वहाँ पे जो एक तो टेस्ट वहाँ के अच्छे थे, वहाँ के टेस्ट वर NCERT बेस्ड, और हमको वो टेस्ट समझ में आते थे, उसमें अच्छे मतलब ठीक ठाक नंबर आते थे। तो उसके बाद और वहाँ की जो फैकल्टी थी, आई वुड से कि वो, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर था विद्यापीठ का, तो उतनी अच्छी फैकल्टी वहाँ पे भी नहीं थी। पर कुछ जो टीचर्स थे, जैसे हमारे एक ज़ूलॉजी के टीचर थे जो बहुत अच्छे थे, मतलब एक्सट्रीमली गुड। वो उनके जो भी वो पढ़ाते थे वो पूरी मतलब NCERT बेस्ड होता था, इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ाते थे। और ऐसे हमारी एक फ़िज़िकल की टीचर थी जो कि बहुत अच्छी थी। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि जो मैंने एलन में सीखा था उससे ज़्यादा मैंने PW में सीखा था, क्योंकि वहाँ के जो XYZ की कोचिंग के जो भी टीचर्स थे, वहाँ पे मुझे बस एक टीचर अच्छे लगे थे जो कि चेंज कर दिया जाते हैं। हाँ, वहाँ पे एक जो XYZ कोचिंग थे, वहाँ पे एक और रूल होता है कि वहाँ के सारे जो फिज़िक्स में टीचर्स होते हैं वो यूनिट वाइज पढ़ाते हैं, नॉट लाइक 11th या 12th या फिर ऐसे यूनिट वाइज चेंज होते हैं। मतलब कि जब तक आपका एक टीचर से तालमेल बैठता है तब तक वो टीचर ही चेंज हो जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे उस कोचिंग में नहीं अच्छी लगी थी। मैंने सोचा था यार इतनी अच्छी कोचिंग, मतलब सब सोच के यही जाते हैं ना दैट ये सबसे टॉप मोस्ट कोचिंग है, वहाँ जाने के बाद हमको बहुत अच्छा कुछ एक्सपीरियंस होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर PW इज़ फार बेटर दैन दैट। और एक तो वहाँ की कोचिंग वाज 1 लाख आई थिंक 18,000, और हमारे PW की सिर्फ 70 और 80,000 फ़ीस थी। सो एज़ कम्पेयर टू दैट दिस कोचिंग वाज फार बेटर। अब आते हैं कि हमें कोटा, मतलब हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल्स उस टाइम पे तो दे वर वेरी कॉस्टली, अराउंड 12,000 रुपये लगते थे महीने के। और खाना वाज वेरी बैड। वहाँ पे बहुत तेल, बहुत मसाले, और तुमको सिंपल दाल चावल खाने को तो मिलेगा ही नहीं। और ख़ासकर तुम अगर यूपी बिहार साइड के हो तो भाई तुम्हारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है वहाँ रहना। पर ठीक है, हम लोग मैनेज करते हैं। अगर अब मैं अगर कंक्लूज़न दूँ कि हमें कोटा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो मैं ये बोलूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ कि अगर आप कोटा जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप कोटा चले जाओ आफ्टर 10th, 2 साल। क्योंकि अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हो ना किसी भी कोचिंग में, चाहे वो XYZ हो, PW, चाहे कोई भी कोचिंग हो, तो वो बहुत आराम से तरीके से पढ़ाते हैं। आपके पास टाइम होता है चीज़ों के साथ अडाप्ट करने के लिए। मतलब
यू विल फील देयर कंफर्टेबल, और आपके साथ चीज़ें जो हैं वो कंफर्टेबली होंगी। तो अगर आपको कोटा जाना है ना, तो आप 10th के बाद चले जाओ, सबसे बेस्ट थिंग। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो और आपका जो बेसिक है वो बहुत ही बेकार है, एंड मतलब यू थिंक दैट आप नहीं कर सकते हो, तो आप या तो मतलब 1 साल दो अपने आप को और ऑनलाइन कोचिंग लो। मतलब कोई भी क्या, PW इज़ द बेस्ट, यकीन 2.0 बैच इज़ द बेस्ट। वहाँ पे जाओ और उस कोचिंग मतलब उससे अपने पहले क्लियर करो कॉन्सेप्ट, या फिर आप 2-3 महीने लगा के ही क्लियर कर लो, उसके बाद कोटा जाओ। सो या अगर आप ड्रॉपर हो तो प्लीज़ अपने बेसिक्स क्लियर करके जाओ, और वहाँ जाके सिर्फ 12 मंथ का कोर्स ही लो, वही उसी में आप कर सकते हो। पर अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी हो और आपको किसी भी क्लास, कोई भी किसी टीचर की क्लास समझ नहीं आ रही है, तो आप ये कर सकते हो कि आप उस क्लास को मिस करो और जाओ लाइब्रेरी में बैठो और उस सब्जेक्ट की किसी और टीचर से क्लास लो ऑनलाइन, जो भी आपको सही लगता है। बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, तो आपको जो भी सही लगता है उस टीचर से वहाँ जाके अपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो। पर ये चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये नहीं करना है कि क्लास मिस करके उसके बाद आपको उस दिन पढ़ाई ही नहीं करनी है, ये सबसे चीज़ गलत हो जाती है। आपको अगर मिस कर दिया आपने, तो आप जाओ उसी वक्त उसी क्लास में आप जाओ और लाइब्रेरी में बैठ के उसकी क्लास लो। पर सबसे बेस्ट पता है क्या होगा? सबसे बेस्ट यही होगा ना कि आप यकीन 2.0 लो, एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ लो, और फिर आप अकेले बैठ के तैयारी करो। सबसे बेस्ट चीज़ ये है। अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हो तो आप हॉस्टल चले जाओ, वहाँ जाके तैयारी करो, सबसे बेस्ट वही है। बट हाँ, आपको डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मुझे बहुत बाद में पता चली थी, दैट बिना डिसिप्लिन के यू कांट गेट एनीथिंग, यू कांट। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज़ द, दीज टू आर द क्वालिटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ एस्पिरेंट, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। सो या दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर, एंड आई होप कि कोई इससे रिलेट कर पाए और किसी को थोड़ी बहुत भी हेल्प हो तो उसको मिले। सो या, थैंक यू सो मच।